बारिक वसल्लम नबी अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। सेनेटर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जी। सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मिस्टर चेयरमैन, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे अलविदाई खिताब का इस हाउस में, अपर हाउस में मौका दिया। मैं आधे सेनेटर्स के साथ अपनी 6 साल मुद्दत पूरी कर रहा हूँ और 11 मार्च को रिटायर हो रहा हूँ। 6 साल पहले मिस्टर चेयरमैन, जब मैं इस हाउस में आया तो मैंने कायद के बारे में, जिनकी कदावर तस्वीर यहाँ लगी है, पढ़ा था कि जब वो अवामी असम्बली के नुमाइंदे थे तो उन्होंने सबसे पहली तरजीह अपनी बुनियादी उमूर में वो अपनी पार्लियामेंट की कार्रवाई रखी। इसलिए जब मैं सेनेट में आया तो मैंने कायद को फॉलो करते हुए, बाबाई कौम को फॉलो करते हुए गुज़िश्ता 6 साल में अपने सबसे अहम तरजीह इस हाउस की हाजिरी और इस हाउस की कार्रवाई को रखा। और मुझे खुशी है कि मैंने 6 साल एक इंसान के बस में जितना कुछ है यहां पे कौम और मुल्क के लिए करने की कोशिश की है। मिस्टर चेयरमैन, मैं हमेशा इस सीट पे बावजू बैठा हूं। मैं कभी इस हाउस में जब भी आया हूं बावजू आया हूं, इसलिए कि मैं सियासत को इबादत समझता हूं। मैं सियासत को तिजारत नहीं समझता। मैं सियासत को एक मिशन समझता हूं, इस्लाम का, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अवाम का। और इसी वजह से गुज़िश्ता 6 साल में जब भी इस हाउस में मैं एंटर हुआ हूं, जब भी अपनी सीट पे मैं बैठा हूं, मैं बावजू रहा हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैंने जब हलफ उठाया तो उसमें 3 बातें थी और मैं चाहता हूं कि वो पढ़ के सुनाऊं ताकि तज़कीर और याद दहानी हो। जो 3rd शेड्यूल में हमारा हलफ है उसमें 3 बातें थी और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने हलफ के तकाजे पूरे करते हुए इन 3 बातों के लिए इस हाउस के अंदर जद्दोजहद करूं। यह है कि that as a member of the Senate I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law and the rules of the Senate, and always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. Number 1. Number 2, that I will strive to preserve the Islamic ideology which is the basis for the creation of Pakistan. Or number 3, and that I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये 3 उमूर थे जिसके ऊपर मैंने हलफ उठाए और गुज़िश्ता 6 साल मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इन 3 उमूर के लिए कोशिश की है। ये 3 उमूर अगर मैं बताऊं, इस्लाम, पाकिस्तान और पाकिस्तान के बहादुर अवाम, ये 3 उमूर थे जिसके लिए 6 साल इस फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने जद्दोजहद की है। मिस्टर चेयरमैन, हमारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के दिबाचे के अंदर लिखा गया है 3 बातें बड़ी अहम हैं और ये मैं जैसे कि बतौर याद दहानी और तज़कीर मैंने बातें की हैं, ये भी कर रहा हूं। एक इसमें यह बात लिखी गई दिबाचे में कि हाकिमियत आला अल्लाह ताला की होगी। मैंने गुज़िश्ता 6 साल में देखा कि यहां हाकिमियत आला बदकिस्मती से अल्लाह ताला की नहीं है और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल नहीं करेंगे मंजिल नहीं पा सकते। FATF के लिए कानून साजी, IMF के लिए कानून साजी, पेरिस और वाशिंगटन से बिल वो ड्राफ्ट होके आते थे और हमने अपनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को कंप्रोमाइज करते हुए उसको पास किए हैं। तो इस पे मुझे बहुत दुख रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की दिबाचे में दूसरी बात यह लिखी गई है कि इख्तिदार मुकद्दस अमानत होगा जिसके बारे में आखिरत में अल्लाह पूछेगा, इस दुनिया में अल्लाह के बंदों को जवाब देना होगा। करप्शन का प्लेटफॉर्म नहीं है, लूट मार, अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क अकाउंट्स भरने का प्लेटफॉर्म नहीं है। और तीसरी बात यह लिखी गई है कि इख्तिदार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए से, यह किसी इदारे की अमानत नहीं है। इख्तिदार ये चंद सरकारी लोगों की अमानत नहीं है,
یہ چند خاندانوں کی امانت نہیں ہے، یہ عوام کے ذریعے سے، چوزن ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے سے، یہ عوام کا اختیار ہے، اونرشپ عوام کے پاس ہے، ان کے ذریعے سے یہ پارلیمنٹ کریں گے۔ بدقسمتی سے ان امور کے اوپر مسٹر چیئرمین میں نے 6 سالوں میں عمل درآمد نہیں دیکھا ہے۔ میں نے اپنے صوبے کی حقوق کی بات کی یہاں، خصوصاً خیبر پختونخوا جو وسائل سے بھرپور ہے اور دستور نے ان کو اختیار دیا ہے لیکن وفاق نہیں دیا، اور جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت ہے۔ میرے قبائل جس میں افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے، میرے قبائل جو طالبانائزیشن اور عسکریت پسندوں نے بھی متاثر کیا، ملٹری آپریشنز نے بھی متاثر کیا، اور میرے قبائل اور میرا صوبہ جس کے سرزمین کو گزشتہ 40 سال سے میدان جنگ بنایا گیا ہے، اور میرا صوبہ جس کو مورچے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، میں نے ہمیشہ سے اس کا درد یہاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مسٹر چیئرمین، مجھے دکھ ہے کہ میں باوجود کوشش کے اپنے صوبے کی وہ جو مالیاتی حقوق ہیں وہ نہیں دلا سکا۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، یہ اپر ہاؤس ہے اور ہاؤس آف دا فیڈریشن ہے، صوبوں کو حقوق دو تو پاکستان مضبوط ہوگا، آئینی حقوق دو، مالیاتی حقوق دو، سیاسی حقوق دو جو اس دستور نے دیے ہیں۔ اور 18ویں ترمیم کا میں نے یہاں پہ دفاع کیا۔ 18ویں ترمیم مضبوط وفاق کی ضرورت ہے، 18ویں ترمیم خوشحال فیڈریٹنگ یونٹ کی ضرورت ہے۔ میں نے ہمیشہ سے 18ویں ترمیم کی گزشتہ 6 سال میں یہاں پہ دفاع کیا ہے۔ مجھے دکھ ہے مسٹر چیئرمین کہ میں سود کے خلاف جدوجہد کر سکا۔ 9,500 ارب روپے میں 4,100 ارب روپے پاکستانی عوام کی محنت کا بجٹ کا سود میں جاتا ہے۔ مجھے دکھ ہے کہ میں سود ختم نہیں کر سکا۔ 2.5 کروڑ لوگ شراب پیتے ہیں، ام الخبائث ہیں، میں اس کے خلاف قانون سازی لے آیا، لیکن مجھے دکھ ہے کہ میں وہ قانون سازی منظور نہیں کر سکا۔ مسٹر چیئرمین، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارا ایسٹ ہے، میں نے بھرپور کوشش کی کہ وہ IMF کے حوالے نہ ہو جائے، اس وقت اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، میں اس کو نہیں بچا سکا۔ مسٹر چیئرمین، آرمی چیف کی توسیع میں کھڑا رہا یہاں، میں نے یہاں احتجاج کیا کہ آرمی چیف کی توسیع سیاست کو کمزور کرے گا، پارلیمنٹ کو کمزور کرے گا، عام فورسز کو ڈریگ کرے گا پالیٹکس کے اندر۔ میں اس توسیع کو باوجود کوشش اور احتجاج کے روک نہیں سکا۔ مسٹر چیئرمین، ٹرانسجنڈر ایکٹ شرمناک ایکٹ ہے، چیلنج ہے ہمارے اقدار کے لیے، چیلنج ہے ہماری روایات کے لیے، شرم و حیا کے لیے۔ میں اس کو تبدیل نہیں کر سکا باوجود کوشش کے۔ مسٹر چیئرمین، ریپ کے ملزم، ریپ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے بچوں کے لیے۔ میں پبلک ہینگنگ ان درندوں کے لیے اس کا قانون یہاں سے منظور نہیں کر سکا۔ مسنگ پرسنز، ابھی عثمان زئی جرگہ کو 30 مسنگ پرسنز حوالے کیے گئے وزیرستان میں، پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد؟ 7 سالوں کے بعد۔ میں کس سے پوچھوں کہ وہ 7 سال جو 30 لوگ وزیرستان کے جرگے کے حوالے کیے گئے، ان کے 7 سال کا حساب میں کس سے لوں؟ میں نے مسنگ پرسنز، بلوچ، پختون، پنجابی، سندھی، پاکستانی مسنگ پرسنز کے درد بیان کیا، لیکن میں مسنگ پرسنز کو بازیاب نہیں کرا سکا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ مسٹر چیئرمین، ہاں یہ ہے کہ ختم نبوت کا دفاع، ناموس رسالت کا دفاع، حرمت قرآن کی آواز وہ میں نے بلند کی، اسلام اور شاعر اسلام کی دفاع، اس کی میں نے حد الوسع کوشش کی، جس میں کسی حد تک اس میں کامیابی ہوئی۔ مسٹر چیئرمین، میں نے مافیا کو ایکسپوز کیا، وہ مافیا جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ مافیا جو شوگر مافیا، آٹھا مافیا، سریا مافیا، سیمنٹ مافیا، پرائیویٹ بجلی گھر مافیا اور فارما مافیا جو سب سے مضبوط ہے، جو ہمارے غریبوں کا خون چوس رہا ہے، میں نے بلا خوف و خطر اس مافیا کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی، میں نے ان کے خلاف بولا ہے، اور اس بولنے میں مجھے دھمکیاں ملی ہے، اس بولنے میں مجھے ڈرائے دھمکایا گیا ہے، مجھے لالچ بھی دیا گیا ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ڈٹا رہا، میں کھڑا رہا، اور میں نے ایک لمحے کے لیے کبھی اپنی اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کی۔ مسٹر چیئرمین، اس وجہ سے میں
ये आपको बताऊं, ये पहली मर्तबा मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने इन 6 सालों में हर किस्म के अपने जायज कारोबार से अपने आप को दूर रखा है। मैंने कोई प्लाट नहीं लिया, कोई परमिट नहीं लिया, कोई ठेका नहीं लिया, कोई टैक्स इवेजन नहीं की। मैं आज आप इस हाउस के तवस्सुत से अपने पूरे मालियाती मामलात को एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मैंने अल्लाह के हुजूर जवाबदेही के सोच से अपने मालियाती मामलात को मेंटेन किया है। जब आप अल्लाह के हुजूर अपनी जवाबदेही के सोच से मालियाती मामलात को मेंटेन करते हैं, दुनिया के इदारे पर उसमें कोई कमजोरी नहीं पा सकते। तो मैं आज अपनी मालियाती मामलात को अपने एहतिसाब के लिए पेश करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, मैं जायज कारोबार से दूर रहा, और अब जब मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं तो कम से कम मुझे यह आजादी होगी कि मैं कारोबार कर सकूंगा, कोई बिजनेस कर सकूंगा। और यह मैंने इसलिए किया, यह जायज काम था कि कम से कम वो मेरे यहां सेनेट की कारकर्दगी में रुकावट ना बनी। तो मिस्टर चेयरमैन, मैंने यह काम किया है। मैं आखिर में अपनी गुफ्तगू समेटते हुए चंद बातें मसाइल के हल की तरफ करूंगा। एक चीज तो यह है मिस्टर चेयरमैन कि सबसे पहली चीज यह है कि अगर हम पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो सिविलियन सुप्रीमेसी इस कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक था। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, तब अवाम मानेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, सिविलियन सुप्रीमेसी बुनियाद है। जब एक साबिक वजीर साहब कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज पार्लियामेंट से कानून साजी करवाते हैं, 22 ग्रेड और 21 ग्रेड का अफसर पार्लियामेंट को उठाता और बिठाता है, तो मिस्टर चेयरमैन इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कहां सिविलियन सुप्रीमेसी है? यह बात याद रखें, जब तक इस बाबाए कौम के विजन के मुताबिक ट्रू डेमोक्रेसी नहीं होगी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी होगी और सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं आएगी, कभी माशी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी सियासी मसाइल हल नहीं हो सकते, कभी पाकिस्तान ये मुल्कों की बिरादरी में सर उठा के नहीं चल सकता। बुनियाद है पाकिस्तान की बका का सिविलियन सुप्रीमेसी। पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां पाकिस्तान की सालिमियत के लिए जरूरी है, तहफ्फुज़ और दिफा के लिए जरूरी है। उस तनाजुर में हमें उससे प्यार है, लेकिन सियासत और इंतखाबात के मामलात में मुदाखलत ये हलब से भी खिलाफ वर्जी है, दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी है, और पाकिस्तान के साथ कोई नेकी नहीं है। इसलिए उसके हवाले से हम तनकीद करते रहेंगे। मिस्टर चेयरमैन, पहली बात सिविलियन सुप्रीमेसी। दूसरी बात, सियासी जमातों के ऊपर मैं तनकीद नहीं करता। मैंने कभी यहां एक तो जाती तनकीद नहीं की, शहसियात की तनकीद नहीं की, मैंने हमेशा उसूली बात की है। किसी की सख्त बात भी हुई है तो मैंने उसको बर्दाश्त किया है। सियासी जमातों पे बहुत ज्यादा तनकीद होती है, मैं उस पर तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं जाते जाते ये कहूंगा कि सियासी जमातों को इंटरनल डेमोक्रेसी लानी चाहिए, सियासी जमातों को परफॉर्मेंस डिलीवरी के ऊपर नजर रखनी चाहिए, सियासी जमातों को नजरियाती वर्कर को अहमियत और हैसियत देनी चाहिए। डीएनए की बुनियाद पर ओहदे तकसीम ना करें, मेरिटोक्रेसी करें, अहलियत और मेरिट की बुनियाद पे करें। मैं उन पे ज्यादा तनकीद इसलिए नहीं करता कि उनके ऊपर सियासत जमातों के ऊपर तो वैसी तनकीद बहुत होती है। अब ये देखें, कल भुट्टो रेफरेंस का फैसला आया है। मिस्टर चेयरमैन, आप देखें 45 साल के बाद आप इस कौम के एक मुंतखब वजीर आजम को इंसाफ नहीं दे सके, सिर्फ गलती तस्लीम कर सके। किसी जज के साथ कभी यह काम हुआ है जो वो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? किसी जर्नैल के साथ कभी यह काम हुआ है जो मुंतखब वजीर आजम के साथ हुआ है? और मुझे उस फैसले का पैरा सवाल नंबर 14 में पढ़ता हूं, मुझे दुख है जो कि चीफ जस्टिस ने लिखा है। 4 नंबर पे सवाल पे जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें था, क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ मुकदमे कत्ल का फैसला कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मज़कूर इस्लामी कवानीन के तकाजे पूरे करता है? अगर ऐसा है तो क्या मौजूदा मुकदमा तौबा के तसव्वुर के तहत आता है, जिसका सरीह जिक्र कुरान मजीद के दरज झेल आयत में होता है? सूरह निसा आयत 17-18, सूरह बकरा आयत 159, 160 और 222 और सूरह मायदा आयत 39, सूरह आराफ आयत 153, सूरह नहल आयत नंबर 119 और सूरह ताहा आयत नंबर 82, नीज सुनन इब्न माजा
हदीस नंबर 359, तौबा के तस्वर के असरात और नताइज क्या हैं, इस पे अदालत ने क्या कहा है? राय, इस सवाल पर हमें कोई माविनत नहीं दी गई, इसलिए इस पे राय देना मुनासिब नहीं है। मुझे बहुत दुख है, आपके पास फेडरल शरीयत कोड है, आपने कुरान और सुन्नत की रूह से जुल्म किया है, आपके पास काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, आप उनसे राय ले सकते थे। तो सियासतदानों के साथ जो जुल्म हुआ है, इसलिए मैं सियासी जमातों के ऊपर, मैं पॉलिटिकल वर्कर से भी कहता हूं, आपके ऊपर सारे लोग तनकीद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें, एक दूसरे का साथ दें। तो मुझे दुख है, कल अदालत ने अपने खिलाफ फैसला सुनाया है, और कल अदालत ने जो किया है बहुत थोड़ा है। मिस्टर चेयरमैन, मैं ये अर्ज करूंगा कि सियासी जमातें मुज़ाकिरात करें, सिविलियन सुप्रीमेसी को इंश्योर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे को रास्ता दें, मुज़ाकिरात करें, नॉन इलेक्टेड फोर्सेस को धकेलने के लिए एक ही नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं कि यह मुल्क आवाम का है, हकी हुक्मरानी उनका हक है, और वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव के जरिए, पार्लियामेंट के जरिए उसको इस्तेमाल करेगा। इसके लिए इत्तेफाक करें, और जितने भी सियासी कैदी हैं उनको रिहा करें, सियासी कैदी को रिहा करें, इमरान रियाज को रिहा करें, असद तूर को रिहा करें, सहाफियों को रिहा करें। मीडिया आपका हिरावल दस्ता है, जमहूरियत का हिरावल दस्ता, दस्तूरियत का हिरावल दस्ता, फंडामेंटल राइट का हिरावल दस्ता। कभी भी मीडिया के आजादी को कंप्रोमाइज ना करे, वरना यह पांसी सियासतदानों के गले में पड़ेगी, सियासतदानों की कत्ल का बाइस बनेगी। इसलिए सहाफत को हथकड़ियां ना डालें, जंजीरें ना डालें। असद तूर का, इमरान रियाज का, कोई भी दूसरे सहाफी है, उन सब की रिहाई मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल लीडरशिप, इमरान खान, बाकी सियासी लीडर जितने भी हैं, उनको रिहाई मिलनी चाहिए, और सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं आखिर में ये करूंगा, इस्लामाबाद में मैं 6 साल रहा, मुझे हाइकिंग से बहुत शौक है। मैं हफ्ते में 3 दिन ट्रेल 5 और ट्रेल 3 पे जाता था। मैं समझता हूं कि यह हमारी आइंदा नस्लों की अमानत है। हमारी इस्लामाबाद की इस फितरी माहौल को, मारगल्ला की कुदरती माहौल को, उसको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए यह पार्लियामेंट के इख्तियार में चूंकि आता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। खुसूसी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कि हम यहां के पहाड़ को, यहां के जंगलों को, यहां कुदरती चश्मों को, उसको महफूज कर सकें। तो ये जरूर इस पार्लियामेंट को आइंदा नस्लों के लिए इस्लामाबाद की जो नेचुरल ब्यूटी है और जो उसका एक फितरी हुस्न है, उसको महफूज करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। मिस्टर चेयरमैन, मैं सेनेट से रिटायर हो रहा हूं, मिशन से नहीं, सियासत से नहीं। और मिस्टर चेयरमैन, अब मैं पार्लियामेंट में नहीं होऊंगा, लेकिन सड़कों पर पार्लियामेंट लगाऊंगा, चौकों और चौराहों में पार्लियामेंट लगाऊंगा, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, दस्तूरियत के लिए, फंडामेंटल राइट के लिए, मीडिया की आजादी के लिए, अवाम की पार्लियामेंट, सड़कों के ऊपर, चौकों और चौराहों के ऊपर। इस मिशन को इंशाअल्लाह जिस तरह यहां जारी रखा है, इसी तरह बाहर पब्लिक में और अवाम के अंदर, मिस्टर चेयरमैन, मैं इसको जारी रखूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान के बहादुर अवाम जिंदाबाद, जमहूरियत और पार्लियामेंट जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।